शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 अगस्त 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो। एक बाप से ही प्यार करो, एक बाप से ही प्यार करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। आज का प्रश्न, अपनी धारणा को मजबूत माना पक्का बनाने का आधार क्या है? अपनी धारणा को मजबूत अर्थात पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का विनाश होना ही है। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। तो अपनी धारणा को मजबूत माना पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए हैं, पहले भी आए। अब इस पराए देश में दुखी हैं, इसीलिए पुकारते अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना? बहुत समय से याद करते आए हो तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं, मैं जाता हूं बच्चों के पास। जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं उन्हों को अपने घर भी ले आऊं और फिर राजाई में भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए।
है ना। जितनी खुशी बाबा को बच्चों को ले जाने की है, उतनी खुशी बच्चों को भी होनी चाहिए बाबा के साथ जाने की। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष के बाद ड्रामानुसार बाप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराए देश में आए हैं। ये बातें तुम अभी समझते हो, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावनहार है, क्या करते क्या कराते ये भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वे ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूं, पाप आत्माएं तो सब हैं। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जंगल खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहां से आएगा जो आग को बुझावे। अब ये जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाप कहते हैं नथिंग न्यू। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। तो यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो सब हैं ऑल ब्रदर्स। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में ये जरूर लिखना है, शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, मैं आकर सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, जिसमें 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है। इसीलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहां दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूं। और सत्युग में होता ही है एक धर्म, और वह है नई दुनिया, और पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूं। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते। कहा जाता है ना, शंकर द्वारा विनाश, और विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहां है। यही पति से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसीलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है। तो जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तो ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देने पड़े ना, समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। अब इनके अर्थ का कोई को भी पता ही नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना, जानते हैं, हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सत्युग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। अब सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे, वे तो जंगल में चले जाते हैं। तो बाप भी कहते हैं पहले वे पवित्र सत्व प्रदान होते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से, और भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा वैसे भारत की भी महिमा है। तो भारत हेवन था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए ये अभी तुम जानते हो। और किसकी बुद्धि में थोड़ा होगा कि ये देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है।
हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं ना, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। तो ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं, और तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, तो ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे, और बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वे सुनेंगे ही नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। तो यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, और वहां तो तुमको सदैव खुशी रहती है। वहां तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। दीपमाला होती है कारोनेशन पर। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वे वहां होते नहीं। वहां तो सुख ही सुख है। ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग और यह है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी है, तो बाप भी साकार में समझेंगे ना। तो वे कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट्स किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवान वाच होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा। ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना। इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। अब यह तो उनका रथ है। ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। भल अपना भी चित्र दो। ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला योग बल से हम ऐसे बनते हैं। ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए। बड़े से छोटा और छोटे से छोटा कर सकते हो। रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर श्री कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ है, और प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते ब्रह्मा देवताए नमः और विष्णु देवताए नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताए तो यहाँ राज्य करते थे। डिटिज्म तो है ना। तो ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ है। चित्र है तो समझाया जा सकता है। तो पहले पहले अलफ को सिद्ध करो तो ये सब बातें सिद्ध हो जाएगी। पॉइंट्स तो बहुत है, और सब धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामानुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? तो ये सब समझने की बातें हैं। यहां तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में। कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहां से नंबर वार आना होता है।
पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल पहले भी ऐसे हुआ था, ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे, ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगी नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। तो ये बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ न सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल है। अच्छा, कभी जाकर समझ लेंगे। शिव भगवानुवाच बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे ना, तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं, तो ब्राह्मण देवी देवता है नमः कहते हैं ना। अब कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। अब प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वे अच्छी रीति समझेंगे, और तुम तो बाप के बच्चे हो गए, तो बाप ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करते हैं। नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहां से? नहीं तो शरीर वाली चीज कहां से आई? तो ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी सन्यासी। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी सन्यासी, पंडे ब्राह्मण होते हैं, परंतु वे तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो, तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को भी समझते नहीं, और बाबा है पांडवों का सिरमौर। बाबा है पांडवों का सिरमौर। कहते हैं हे बच्चे, मामी कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, और मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सबकी सब आत्माएं जाएंगी, सबकी सब जाएंगे ना, सबकी सब आत्माएं जाएंगी। जैसे मकड़ों का झुंड होता है ना, मकड़ों का झुंड होता है ना, और मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। रानी भाग रही है तो उसके पीछे सब मक्खियां भागती है, तो वंडर है ना। सब आत्माएं भी मच्छरों में मिसल जाएंगी। शिव की बारात है ना, तुम सब हो कौन हो? ब्राइड्स, और मैं ब्राइड ग्रूम हूं, सबको ले जाने। तुम छिछी हो गए हो, इसीलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। जाना तो है ही। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, ये भी ऐसे है। समझते हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूं। वे दुख की फीलिंग ऐसी होती है, ऐसे लगेगा जैसे जन्म जन्मांतर से ये सजा मिल रही है, ऐसी फीलिंग होती है। भले वो थोड़े समय की हो, लेकिन लगेगी ऐसे जैसे जन्म जन्मांतर से ये सजा मैं भोग रहा हूं। जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते योग बल से हिसाब किताब चुकता करो, भुगतना ना पड़े, योग बल से चुकता करो। याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, लिख लो। अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। देखो ज्ञान तो सबके पास है, पर कर्मों में ज्ञान नहीं है, यहां पर गड़बड़ है। इसीलिए क्या होता है, बाबा की याद भी खिसक जाती है।
कर्म करने की तरफ सबका ध्यान है, पर ज्ञान के साथ कर्म करने का ध्यान नहीं है कि ज्ञान को प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करके फिर कर्म किया जाए। इसीलिए प्रैक्टिकली सब फेल हो जाते हैं नंबरवार। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ में कमी है, तो ज्ञान इमर्ज ही नहीं होता। जब कर लेते हैं फिर इमर्ज होता है, फिर कहते हैं अब क्या करें। इसीलिए अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वे भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। कई बार बाबा ऐसे मना करते हैं तो कई कहते बाबा हमें बड़ा रहम आता है ना, मैंने बाबा को ही समझाने लगते हैं। एक तो बाबा तुमको समझा नहीं दे रहे हैं, फिर उल्टा उन्हीं को समझा देते। हम रहम दिल बाप के बच्चे हैं ना, इसलिए बड़ा रहम आ जाता। कहाँ जा रहा है तुम्हारा धन? ध्यान तो दो। एक तरफ तो आज का मनुष्य ना भक्ति जोरों शोरों से करता रहता है, खूब मंदिरों में जा जा के खूब करेगा, और दूसरी तरफ विकर्म करता रहता है, क्योंकि जो इकट्ठा होता है वो भी विकर्मों की तरफ लगाता रहता है। इसलिए तुमको ऐसे किसी को नहीं देना जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। पात्र को ही दान देना है। पात्र को ही दान देना है। अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। तो ऐसे बाबा के साथ बातें करनी है। आज का वरदान, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले
विश्व कल्याणी भव। मैं विश्व कल्याणी हूं। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सबको सेवा में लगा दो, तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। समस्याओं में फंसना नहीं है। किसका दान करना है, कौन सा वरदान देना है, इसके लिए आपके ऊपर जो अपना ग्रहण लगा होगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा। किसको दान करना है? विकारों का दान बाप को कर दो। अब और नहीं, विकारों से कोई कार्य नहीं करना। अब और नहीं, तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं विश्व कल्याणी हूं। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। कभी कभी नहीं, ये संस्कार इमर्ज होने चाहिए। आज का स्लोगन, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो। गुणों का ही वर्णन करो। किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो। गुणों का ही वर्णन करो। गुण स्वरूप बनो। गुणों को धारण करो, उसका स्वरूप बनो और गुणों का ही वर्णन करो, किसी और की कमी कमजोरियों का गायन करने के बजाय। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ भी कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूढ़ियान करते हैं, शक्तियां भरते हैं, बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। ओम शांति।